के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिस्कस किया था। अब हम कुछ पॉलिटिकल ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट को हम इंडियन म्यूटिनी या फिर स्पॉय म्यूटिनी कह सकते हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थी और इसकी वजह से या फिर जब ये रिवॉल्ट हुआ इसके बाद ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने अपनी वॉइस को रेज़ करना शुरू किया। इस रिवोल्ट का इम्प्लीकेशन या फिर इफ़ेक्ट जो था वो दोनों ही इंडियंस और ब्रिटिश एम्पायर इन दोनों के लिए बड़ा वाइड स्प्रेड था। और साथ ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ इसको सप्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत ही रूथलेस अप्रोच को अडॉप्ट किया और इस रिवोल्ट की एंडिंग में ब्रिटिशर्स ने फिर से पावर गेन की और फिर से जो अपना रूल है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन इंडियन सोसाइटी के ऊपर इस वाले रिवोल्ट का काफ़ी लास्टिंग इम्पैक्ट था। हालांकि बाद में इसको सप्रेस कर दिया गया, लेकिन जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए थे इस चीज़ के कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आगे प्रोटेस्ट करना है। मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी के जो मॉडरेट लीडर्स थे वो हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स एडवोकेट किए और ये एग्जिस्टिंग ब्रिटिश फ्रेमवर्क के अंदर जैसे जो भी ब्रिटिशर्स का जिस तरीके से भी वो काम कर रहे थे उसके अंदर ये कुछ चेंजेस चाहते थे। ठीक है, अब ये सारे चेंजेस के लिए वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से बातचीत करते थे, रिजोल्यूशन पास करते थे और साथ ही पिटीशन वगैरह के थ्रू ये अपना काम करवाते थे। बाद में आती है एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स जो अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होती है, जिसके लीडर्स हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन्होंने बहुत ही असर्टिव मेजर्स लिए और साथ ही इन्होंने स्वराज यानी सेल्फ रूल की भी डिमांड की। तिलक का फेमस डायलॉग है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑल मुस्लिम लीग। ये 1906 के अंदर इसको फॉर्म किया गया, जिसके लीडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनके पॉलिटिकल राइट और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए और साथ ही इन्होंने सेपरेट नेशन पाकिस्तान की भी डिमांड की थी। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 एंड 1918 के बीच में। ठीक है, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप वाला टाइम था और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास किया और इसी टाइम पीरियड के अंदर जलियनवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। नेक्स्ट इज़ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिटवीन 1920 टू 1922। इसके लीडर हैं महात्मा गांधी। इन्होंने नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस किया और ये चाहते थे कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के साथ अब हमें क्या नहीं करना, कॉपरेशन नहीं करना। इन्होंने फॉरेन गुड्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन सबको बॉयकॉट करने की बात की थी। नेक्स्ट मूवमेंट चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से 1934 के अंदर चला था। इसके लीडर भी महात्मा गांधी थे। इसके अंदर ये जो मूवमेंट था ये कुछ स्पेसिफिक लॉज के लिए ही था। मतलब ये जो मूवमेंट चलाया गया था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी लॉज वगैरह लाए जाते थे उनके खिलाफ होता था और कुछ स्पेसिफिक जैसे सॉल्ट मार्च हुई थी, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसके लीडर भी महात्मा गांधी थे। इस मूवमेंट के अंदर इमीडिएटली ब्रिटिश रूल को एंड करने की डिमांड थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, जिसके अंदर बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया और डू और डाई का जो स्लोगन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। नेक्स्ट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। 1950 के आते आते इंडिया रिपब्लिक बन गया और हमने एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और जो कांग्रेस पार्टी है इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ये फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी और इसके साथ साथ काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज़ जो थी वो भी इमर्ज हुई और जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो काफ़ी डाइवर्स बना। ठीक है, और अब हम देखें तो अब तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई हैं। सो ये था पॉलिटिकल ट्रेंड हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का। आपको ये सारे मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।